ओम श्री राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज संस्मरण श्री अमित पिटवे देवास। दिनांक 2 मई 2016 की घटना है। उस दिन सोमवार था तथा सोमवार को बाबा का मौन व्रत रहता है। उस दिन हुई घटना को बाबा ने दूसरे दिन मंगलवार को यानी कि 3 मई 2016 को सबको बताया। हालांकि सबके लिए इस घटना को समझना साधारण रूप से मुश्किल था। घटना कुछ इस प्रकार है कि सोमवार को बाबा का मौन व्रत था और शाम को बाबा श्री गुरु महाराज की आरती के लिए अपने पाठ पर बैठे थे और तभी उन्हें गुरु महाराज की ओर से यह संदेश मिला कि आज पांचाल जी से दिया लगाना है। परंतु बाबा ने यह बात उन्हें बताई नहीं और वे पाठ पर बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ में तल्लीन हो गए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ संपन्न होने के बाद बाबा आरती के लिए उठे और दिए की तैयारी कर ही रहे थे, तभी अचानक ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। रोज आरती के पहले गणु ही दिया लगाता है और उसके बाद आरती का दिया लगाकर आरती की जाती है। गणु किसी और को दिया लगाने से मना कर देता है, लेकिन आज वह स्वयं पांचाल जी को शालीनता के साथ हाथ पकड़कर दिया लगाने के लिए श्री गुरु महाराज के पास लेकर आया और पांचाल जी से दिया लगवाने के बाद उसने आरती का दिया लगाया और फिर बाबा ने आरती की। गणु के इस परिवर्तित व्यवहार को कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि वह रोज ही श्री गुरु महाराज की लीला में आनंद उठाता है और मस्ती करता है। उसकी इन हरकतों को कोई समझ नहीं पाता। मंगलवार को बाबा ने बताया कि कल ऐसा क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या रहस्य है। उन्होंने कहा, आप जो सोचते हैं और बातचीत करते हैं उसका प्रभाव वातावरण में मौजूद होता है। उसे ग्रहण करने और समझने के लिए हमें पूर्ण रूप से खाली होना पड़ता है, लेकिन हम उलझे हुए होते हैं। हम उन सूक्ष्म तरंगों को अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी उन्नति मंद हो जाती है। श्री गुरु महाराज की इन संदेश रूपी तरंगों को गणु ने ग्रहण किया और कार्य रूप में परिवर्तित किया। श्री गुरु महाराज और बाबा के बीच जो संदेश का आदान प्रदान सूक्ष्म रूप से हुआ था, उन तरंगों को गणु ने कैच कर लिया और उसे कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया और सभी को अचंभित कर दिया। यह बात गुरु महाराज ने इसलिए सभी के साथ साझा की कि जो भी हम विचार करते हैं तो वे विचार तरंगे वातावरण में विद्यमान रहती हैं। वे विचार तरंगे हम तक पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें समझने की पात्रता हम में नहीं होती है। यह पात्रता श्री गुरु महाराज की कृपा से ही आ सकती है।
श्री गुरु महाराज की कृपा प्राप्त होने पर टेलीपैथिक पद्धति से विचारों का आदान प्रदान और सूक्ष्म जगत के संकेतों को ग्रहण करने और समझने की क्षमता आ जाती है। ओम श्री राम जय जय राम।